नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है और आज लोकसभा में विमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बहस चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज सोनिया गांधी मैदान में उतरी है और पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि मेरे जीवन साथी यानी कि राजीव गांधी पहली बार इस बिल को लेकर आए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बड़े नेताओं का यही कहना है कि ये पूरा क्रेडिट उनका है, उनकी ही पहल है विमेन आरक्षण बिल। तो वहीं बीजेपी भी अपनी तरफ से तर्क दे रही है और तमाम पार्टियों का समर्थन तो है इस बिल को लेकर, लेकिन विपक्ष के सभी दल ये मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस बिल को कब से लागू किया जाएगा। तो बहस छिड़ी हुई है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर और इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक कानून जो बनने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी बार बार झूठ, अफवाह और अपने मीडिया के तंत्र के द्वारा ये साबित करने में जुटी हुई है कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। और आज सोनिया गांधी आ गई, मेरे जीवन साथी, हाँ, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी के पास तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी। 1989 में आप वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आए थे। क्या आपने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए बिल लाया था कोई? लेकिन सोनिया गांधी तो ये कह रही है कि हम बिल लेकर आए थे लेकिन कुछ वोटों से सोनिया गांधी 100% झूठ बोल रही है। 100% झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि इस तरह का बिल जो आया था, वो बिल आया था स्थानीय निकाय में, लोकल इलेक्शंस में, पंचायत और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में 33% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। आपने पास क्यों नहीं कराया? आपके पास तो प्रचंड बहुमत, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हुआ करती थी। आप पास करवाए नहीं। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि आपको दबाव था। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये जरूरत नहीं है इसकी। फिर ये काम आपने छोड़ दिया किसके लिए? ये काम आपने छोड़ दिया पीवी नरसिम्हा राव के लिए। पीवी नरसिम्हा राव ने फिर इस बिल को लेकर के वो भी कहा, ये जो बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है कि हमने ये पास कराया था वो लोकल इलेक्शंस के लिए, ये कि संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर ऐसा कोई कानून कांग्रेस पार्टी ने कभी इसकी पहल नहीं की 2008 से पहले। अब इस बात को समझिए। अब आज ये कह रही कि भाई ये हमारा है, हम वुमेन के प्रति जो है बहुत, क्योंकि एक वुमेन जो है ऑफ लेट व्हाट हैज हैपेंड कि दे हैव बिकम अ कंक्रीट वोटर्स ऑफ पीएम मोदी। बीजेपी की भी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चंक है। अब ये जान रही है ये लोग कि भाई ये जो एक ऐसा मसला है, ये जो तमाम लोग हैं जो विपक्ष में है, क्या राजनीति है इनकी? जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे बंगाल में तो ये ममता चिल्लाने लगती है आउटसाइडर आ गया, आउटसाइडर आ गया। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी यूपी में जाते हैं चुनाव प्रचार में, ये कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर। ये संकीर्ण राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे, तो लैंग्वेज के नाम पे इस तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं संकीर्णता की वजह से। और वुमन अगर एक मुस्त प्रधानमंत्री मोदी की तरफ झुक जाता है तो आप ये समझिए कि ये रिलीजन का, मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे वो दलित महिलाएं हो, ओबीसी महिलाएं हो, ये उस जो इनकी राजनीति की जो केंद्र है उसके ऊपर ही जो है वो मट्ठा डाल देते हैं और वो ट्रांसेंड कर जाता है। तो हर जाति धर्म में जो है बीजेपी घुस जाएगी। तो इसलिए ये विरोध किया जा रहा है। फिर आप ये जो सोनिया गांधी ने आज जो कहा, मेरे जीवन साथी, कह रहे हैं कि राजीव गांधी का सपना था वो अधूरा है, इसे पूरा कीजिए, मैं समर्थन करती हूं। भाई सपना आपने 2008 में क्यों नहीं पूरा किया? 2008 में आपने राज्यसभा में इस बिल को लेकर के आया, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिलाओं को विधानसभा और सांसद, आप 2008 में लेकर के आई। बीजेपी यही सवाल पूछ रही है, अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता थी तो इस बिल को आपने पहले क्यों नहीं पास कराया? भाई पास आपने करवाया, राज्यसभा में पेश किया, राज्यसभा में पास करवाया, लोकसभा आपने भेज दिया
और उसके बाद जिन लोगों के साथ ये तथाकथित ये जो डॉटेड अलायंस है, ये डॉट 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 वाले, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी के समर्थक जो है वो कहने लगे पार्लियामेंट के अंदर कि ये तो ऐसा लग रहा है कि परकटी महिलाओं, परकटी का मतलब छोटे बाल वाली महिलाओं के लिए जो है ये रास्ता खुल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें। तो खैर वो तो अपना वो चर्चा जारी है। सोनिया गांधी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बिल आया है ये प्रधानमंत्री मोदी का बिल है, बीजेपी को क्रेडिट जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट जाएगा। ये विवाद करते रहें। और लेकिन विपक्ष एक और सवाल उठा रहा है, उनका कहना है कि ये बस चुनावी जुमले हैं, 2024 का चुनाव है इसलिए सरकार ये बिल लेकर आ गई है, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये देश कानून से चलता है। कल राहुल गांधी जो है संविधान लेकर के गए थे अंदर, साथ में वो अधीर रंजन चौधरी भी थे, संविधान दिखा रहे थे। तो ये राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान पढ़ना छोड़ दिए हैं क्या? संविधान के पन्नों को खंगालना चाहिए कि अगर इस तरह कोई कानून आता है, क्या प्रोसीजर है। आप ये कह रहे हो कि भाई अभी तुरंत लागू कर दो। ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का 10 जनपद का डाइनिंग टेबल है कि आपने तय कर दिया, ये हो गया, बस इसको लागू कर दो। उसका एक प्रक्रिया, उसका एक तरीका है। क्या हो रहा है इसको समझिए। ऐसे नहीं होगा देश के अंदर में प्रधानमंत्री ने चाहा कि भाई वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है कानून पास कर दो, कानून लगा दो, तो वो टीवी पे आए और ये कह दे कि भाई देखिए आज से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है कानून जो है लागू हो गया। ऐसे होगा क्या? प्रक्रिया क्या है? आप दोनों सभाओं में आप उसको पास करेंगे, फिर उसके बाद वो जो जाएगा राष्ट्रपति उसको ये करेंगे, फिर अगर किसी को कोई दिक्कत हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया तो भी रुका रहेगा। जैसे कैसे सीए एनआरसी वाला लटका हुआ है। तो ये इस तरीके से आपको फैसले। अब ये जो कानून आ रहा है 33% जो है वो कैसे लागू होगा? भाई उसके लिए संविधान में व्यवस्था बनी हुई है। भाई किन, जैसे दिल्ली में 7 सीटें हैं, 33% सीटें के ऊपर महिलाओं के लिए रिजर्व कर देंगे, तो 33% सीटों के ऊपर सिर्फ महिलाएं कैंडिडेट होंगी, तो वो 33 सीट्स कौन सी होंगी? ये कैसे तय होगा? तो इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए जाना होगा। और सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि अभी जो वर्तमान जो संख्या है वो 545 का है, 545 का है, तो उसमें जो है 33% हम रिजर्व करेंगे। सरकार ये कह रही है कि हम इतनी संख्या ही बढ़ा देंगे। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, आप देखिए। तो 181 नए सीट्स, अलग अलग राज्यों के सीट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उनको तय किया जाएगा कौन महिलाओं के लिए है कि कौन किसके लिए है। एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सब कुछ होगा। इनके तरह नहीं भाई, आप जो है कोई तानाशाही तो चल नहीं रहा कि कैबिनेट ने किसी चीज को पास कर दिया, आप उस कैबिनेट नोट को उठाते हैं और फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं मीडिया के सामने। ये इस तरह से देश नहीं चलता है। उसका एक तरीका है। इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व होगा। वो 33% सीटें कौन सी होगी, एडिशन कहाँ कहाँ होगा, किन किन राज्यों में कौन कौन सी सीटों के ऊपर होगा, ये पूरा प्रोसेस है, वक्त लगेगा। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ओबीसी को भी आरक्षण दो। टीएमसी कह रही है कि सबसे पहले इसको पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए। अलग अलग बातें, बयानबाजी। आप ये बातें कीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। सरकार के पास संख्या है, सरकार एक बिल लेकर के आ रही है। सरकार के कानून में अगर गड़बड़ होगा तो वो जनता उसको संभाल लेगी। तो ये आप जो है पिछली बार भी कोटा इनटू कोटा जो इलीगल चीज़ है कि कोटा के अंदर कोटा खोजेंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। तो ये बेकार की चीज़ें, बहानेबाजी है। इन लोगों को ये लग रहा है साफ बात कि ये जो महिला रिजर्वेशन बिल आने से होगा ये कि जाति के नाम पे, रीजन के नाम पे, आप स्टेट्स के नाम पे, ये जो स्थानीय रीजनलिज्म और जो लोकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कुठारा घात होगा। वो महिलाएं वो ट्रांसेंड कर। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हो रहा है भाई? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि वहां पे उसको विरोध किया जाएगा। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पे अनदेखा किया जाए। भाई मुस्लिम महिलाएं तो मैं ओवैसी साहब के लिए बता दूं, ओवैसी साहब एक बार राजदीप सरदेसाई को बुलाए, कहा राजदीप सरदेसाई को बुलाए अपने घर खाने के लिए। हैदराबाद में खाना खा लिया राजदीप सरदेसाई, और उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने कहा कि बहुत लजीज खाना है, नॉनवेज बिरयानी खिलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई
भाभी जी को जो है जरा सा मैं धन्यवाद दे दूं, तो ओवैसी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, कि उनके घर की महिलाएं जो है बाहरी पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। ये बकवास करेंगे, ये बकवास करेंगे महिला आरक्षण बिल के ऊपर। अपने घर तो संभाला नहीं जा रहा। और सोनिया गांधी, महिला आरक्षण आप पहले कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के अंदर करके देखिए। आपका जो लाडला है वो बहका हुआ है, वो बार बार हार रहा है। प्रियंका वाड्रा को क्यों नहीं आप बनाती है अध्यक्ष? आपने बना दिया बेटे को, तो खड़गे को क्यों आपने बनाया? आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं भेजती अपनी बेटी को वहां पे? तो देखिए, ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। ये बकवास जो है ये। फिलहाल तो चर्चा चल रही है, बहस जारी है, आगे क्या होगा? आखिरी सवाल। आगे बिल्कुल ये पास होगा। जिस तरह से संविधान में चीजों को रखा गया है उस तरीके से इसे पास कराया जाएगा। डिलिमिटेशन होगा, सीटें तय की जाएगी और 2029 के लोकसभा चुनाव में ये पूरी तरीके से लागू हो पाएगा। और ये भी समझ लीजिए कि अगर ये दांव प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं 2029 के लिए, तो 2024 का भी इलाज प्रधानमंत्री जरूर कुछ न कुछ करेंगे। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है, आज तीसरा दिन है। कल ही इस बिल को कानून मंत्री ने पेश किया था और आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से बहस जारी है और शाम 5 से 6 बजे तक ये बहस चलेगी और उम्मीद है कि इस बिल को पास करा लिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।